गाजियाबाद की राज एम्पायर सोसाइटी की 13वीं मंजिल पर स्थित एक साधारण से फ्लैट में इन दिनों ऐसा दर्द ठहरा हुआ है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना काफी मुश्किल है। कमरे के बीचों बीच मेडिकल बेड पर 31 साल का हरीश बेसुध लेटा है। उसके पेट में फूड पाइप लगी है, नाक में ऑक्सीजन की नली है। मशीनों की हल्की आवाज के बीच माँ बाप की आंखों में 12.5 साल का इंतजार, उम्मीद और टूटन साफ दिखाई देती है। घर में लोगों का आना जाना लगा रहा, रिश्तेदार, जानने वाले, कुछ अनजान लोग, सरकारी अधिकारी और मीडिया के लोग। लेकिन इस भीड़ के बीच सबसे भारी है उस कमरे का सन्नाटा जहां एक माँ बाप अपने बेटे को भगवान की गोद में छोड़ने का फैसला लेकर बैठे। हरीश के पिता अशोक राणा भरे गले से कहते हैं, 12.5 साल से हम उसकी सेवा कर रहे हैं। शायद अब हमारे हिस्से की परीक्षा पूरी हो गई है, इसलिए ये फैसला सामने आया। ये बताते हैं कि एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा था, हम भी बूढ़े हो रहे हैं, अगर कल को हम नहीं रहे तो उसकी देखभाल कौन करेगा। यही सवाल उनके दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक गुहार लगाने की सोची। ब्रह्म कुमारी परिवार से जुड़े होने की वजह से उन्होंने अपनी पीड़ा वहां साझा की, जहां से एक वकील उनकी मदद के लिए आगे आए। मामला कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गुहार सुन ली और अनुमति दे दी गई। पिता कहते हैं, हमें लगा जैसे किसी ने हमारे बच्चे की पीड़ा को समझ लिया। हम उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी यह हालत देखी नहीं जाती। सबसे बड़ी बेबसी यही है कि वे बता भी नहीं सकता कि उसे कहां तकलीफ है। कमरे के एक कोने में बैठी मां चुप है। उनके चेहरे पर भाव जैसे कहीं खो गए हैं, लेकिन जब वह बोलती है तो आवाज कांपने लगती है। कौन माँ बाप अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखना चाहेगा? जिसे जन्म दिया, जिसे गोद में खिलाया, वही आज फिर से एक छोटे बच्चे की तरह हमारे सामने पड़ा है। ये बताती है कि हर सुबह शाम वह हरीश की मालिश करती थी, उससे बातें करती थी। मैं उसे घर के किस्से सुनाती थी। आज क्या हुआ, कौन मिलने आया। कई बार घंटों इंतजार करती थी कि वह बस एक बार पलक झपका दे, ताकि मुझे लगे कि उसने मेरी बात सुन ली। कभी उसे उबासी आती, कभी छींक आती, कभी आंखों के आसपास की त्वचा हल्की सी हिलती, और वही उनके लिए उम्मीद का सहारा बन जाता था। यह दर्दनाक कहानी 2013 के रक्षाबंधन से शुरू हुई थी, जब चंडीगढ़ से खबर आई थी कि हरीश 4 मंजिल से गिर गया है। माता पिता रातों रात वहां पहुंचे। पहले 10 दिन पीजीआई में इलाज चला, फिर एम्स दिल्ली में 1 महीने वेंटिलेटर पर रहा। इसके बाद महीने तक अपोलो, मेदांता और कई अस्पतालों में इलाज चला। आखिरकार डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इलाज संभव नहीं है, सिर्फ दुआ और सेवा ही सहारा है। तब से परिवार घर पर ही उसकी देखभाल कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद एम्स में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। डॉक्टर कोई घातक इंजेक्शन नहीं देंगे, बल्कि सिर्फ फूड पाइप हटाएंगे ताकि वह प्राकृतिक रूप से जीवन से विदा ले सके। पिता की आंखें भर आती हैं। वे धीरे से कहते हैं, हम इसे यूथेनेशिया नहीं कहते, हम तो बस अपने बेटे को भगवान की गोद में छोड़ रहे हैं। और शायद यही एक माँ बाप के प्यार की सबसे कठिन परीक्षा होती है, जब दिल टूटते हुए भी वे अपने बच्चे की मुक्ति के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ देते हैं। शक्तिमान परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए
ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे सर। आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है ये बच्चा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था CU का, 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। इस वक्त इतनी तकलीफ में जी रहे हैं, तो कैसे वो तो क्या बताऊँ मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम, कुछ नहीं बोल सकते हम। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु ये कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम, कुछ नहीं बोल सकते हम। दुनिया के सबसे बदनसीब माँ बाप जिन्हें अपने बेटे की मौत की भीख मांगनी पड़ी, उनका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। होनहार पढ़ा लिखा बेटा हरीश, जिसे इन बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना था, वो खुद एक जिंदा लाश बन गया। उसकी हालत माँ बाप से देखी नहीं जाती। 13 साल इस दर्द को झेला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनाते वक्त जज भी रो बैठे। हरीश को इच्छा मृत्यु दे दी गई है और अब उसके कुछ आखिरी दिन बचे हैं। इन दिनों हरीश के पिता अशोक राणा अपने बेटे को निहारते रहते हैं। मां निर्मला देवी अपने बेटे को देखती रहती हैं। इस दुनिया में कोई नहीं चाहता खुद से मरना, लेकिन केवल सांस लेने को जिंदगी भी तो नहीं कह सकते। 13 साल कम नहीं होते। हर एक सेकंड केवल बिस्तर पर गुजरता है। ना हंस सकता, ना रो सकता, ना बता सकता कि कितनी तकलीफ है। और जो जिंदा माँ बाप हैं, अपने बेटे को ऐसी हालत में देख अंदर ही अंदर कितना टूटे होंगे। 13 साल कम नहीं होते। हरीश राणा की 4586 दिन तक सेवा करने में माता पिता के साथ उनके छोटे भाई जुटे।